हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैकएंड के सीरीज में। तो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि था ऑथेंटिकेशन का, जिसके अंदर में बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो अब हमारा काम आता है कि यूज़र को लॉगिन कैसे कराए। और जब यूज़र को लॉगिन करा रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे कि JWT क्या होता है, जिसको बोलते हैं जेसन वेब टोकन क्या होता है, कुकी पार्सर क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं जिससे हमको पता चले कि यूजर लॉगिन है या नहीं है। ओके। तो इन सारे चीज पे चर्चा करने के लिए हम लोग चलते हैं कोड पे और सारे चीज पे चर्चा करते हैं और कोड भी करते हैं। हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक कंट्रोलर लिखना है जो कि होने वाला है लॉगिन का। तो लॉगिन का कंट्रोलर लिखेंगे, फिर समझेंगे क्या क्या चीज़ का नीड है और उस चीज़ को समझते चलेंगे। ओके। तो उसके लिए हम लोग आते हैं भाई नीचे में, और ये रहा मेरा लॉगिन यूज़र। और जब भी लॉगिन यूज़र पे आते हैं तो उससे डेटा लेना पड़ेगा। चलिए डेटा लेते हैं। और जब डेटा लेंगे तो उससे नेम नहीं लेंगे, क्या क्या लेंगे भाई, ईमेल लेंगे और पासवर्ड लेंगे, यही दो वैल्यू चाहिए। और जैसे ही ये दो वैल्यू मिल जाए तो इसको हमको करना पड़ेगा वेरीफाई कि इसके अंदर में डेटा है या नहीं है। ओनली वेरिएबल, खाली वेरिएबल तो नहीं है ना, इसके अंदर डेटा है होना चाहिए। ओके। तो हम लोग बोल देते हैं ईमेल और बोल दिए पासवर्ड। और ये क्या है, नहीं है तो क्या करो, एक रिस्पॉन्स भेज दो। और वो रिस्पॉन्स क्या भेजेंगे, हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे बोले क्या, ये पूरे के पूरे रिस्पॉन्स ले लेते हैं और इसी को सेंड कर देंगे चेंजेस करके। अब इसमें चेंजेस क्या करना, सबसे पहले तो बोलना भैया 401 ले लो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे मैसेज में क्या बोलेंगे, ऑल फील्ड आर रिक्वायर। और उसके बाद बोलेंगे सक्सेस ट्रू है क्या, नहीं सक्सेस फॉल्स है। तो हम लोग सक्सेस फॉल्स दे दिए। और उसके बाद यूज़र तो है नहीं तो यूज़र देना नहीं है। तो ये क्या कर दिए हम लोग, एक मैसेज दे दिए। किसको मैसेज दे दिए, जो भी इस API को हिट करेगा उसको एक मैसेज दे दिए। अब जैसे ये मैसेज हो गया तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्राई। हम लोग चाहते तो पूरा का पूरा में ट्राई लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी दिक्कत नहीं है। जो मेन कोड है उसको ट्राई के अंदर तो लिखना ही पड़ेगा। और बोलते क्या कि कैच का तो कोड हमेशा सेम ही रहता है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर दिए। ओके। तो ये नहीं बोलिएगा कि भैया आप ट्राई का कोड नहीं समझा रहे, इसमें समझना भी नहीं है, कुछ नहीं है समझने के लिए। अब बोले क्या कि ट्राई के अंदर में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ईमेल आया, पासवर्ड आया, तो इसके बेस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा को फाइंड करने वाले। क्या करने वाले हैं, डेटा को फाइंड करने वाले। कैसे डेटा को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले बोलेंगे ये जो ईमेल है, इस ईमेल के बेस पे हमारे डेटाबेस में जाओ और एक यूज़र नाम का मॉडल बना हुआ उसके अंदर में देखो ये ईमेल एग्जिस्ट करता है, करता है तो इसका पूरा का पूरा जो फील्ड है, स्कीमा है, उसको लेके आ जाओ, जिसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस। ओके। तो हम लोग बोले कॉन्स्ट और यहाँ पे बोल देते हैं यूज़र। ये रहा मेरा यूज़र। और इस यूजर में क्या आएगा, बोलेंगे अवेट लगाओ और बोलेंगे ये रहा मेरा कैपिटल यूजर और डॉट लगा के बोलेंगे फाइंड वन। और फाइंड वन के अंदर में क्या देंगे, हम लोग ईमेल देंगे। तो ईमेल तो नॉर्मल पास कर सकते हैं क्योंकि ईमेल फील्ड ही डेटाबेस के अंदर है, तो की वैल्यू पेयर नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे ही ईमेल के वजह से डेटा मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वही है, यहाँ पे चेक करेंगे इफ, और इफ के अंदर में बोलेंगे नॉट यूजर। और यूज़र नहीं है तो भाई क्या करो, आगे का प्रोसेस करो। आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसको कॉपी कर लीजिए, इसमें चेंजेस कर लीजिएगा, लिखने का ज़्यादा काम भी नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या बोले कि जैसी ईमेल नहीं है तो बोल देंगे यूज़र नॉट फाउंड, यानी कि 404। और बोलेंगे यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। और बोले सक्सेस फॉल्स है, परफेक्ट है। यूजर नहीं मिला तो हम क्या बता दिए कि भैया यूजर फाइंड हुआ ही नहीं, सक्सेस फॉल्स है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोलते हैं कि मान लीजिए कि यूजर मिल गया, ये नहीं चलेगा, यूजर मिल गया तो ये नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो हम लोग नीचे आएंगे कोड में। और जैसे ही नीचे आए तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि पासवर्ड को कंपेयर करो कि दोनों का पासवर्ड मैच तो हो रहा है ना, और मैच हो रहा तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना। तो हम बोलेंगे क्या, कॉन्स्ट, और बोल देते हैं इज मैच्ड। और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि भैया बिक्रिप्ट, भैया उसको बुला के लिए आते हैं, क्योंकि भैया बिक्रिप्ट जेएस के मदद से ही हम लोग क्या किए थे, हैश किए थे पासवर्ड को, और इसी की मदद से कंपेयर करेंगे। तो बोलेंगे ये रहा मेरा कंपेयर फंक्शन। इसके अंदर में हम लोग दो आर्गुमेंट देते हैं, और दो आर्गुमेंट में क्या देते हैं, एक नॉर्मल पासवर्ड दे देते हैं जो मेरा पासवर्ड आया है,
और दूसरा क्या देते, जो हमारे पास हैज पासवर्ड है वो। तो हैज पासवर्ड कहाँ से आएगा, यूजर के अंदर से आएगा। तो बोलेंगे ये रहा मेरा यूजर, और यूजर डॉट पासवर्ड निकाल लो। और ये पासवर्ड निकाले और दोनों मैच हो गया, तो इसके अंदर इज मैच जो है इसके अंदर आ जाएगा ट्रू, और मैच नहीं हुआ तो आ जाएगा फॉल्स। दूसरी बात, ये कंपेयर करने में लेता है समय, यानी कि ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो इसके लिए हमको अवेट भी लगाना पड़ेगा, वो भी लगा लेते हैं। और जैसे ही ये रिटर्न करेगा हमको ट्रू या फॉल्स, उसके बेस पे हम लोग आगे काम करने वाले हैं। क्या काम करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ के अंदर में क्या बोलेंगे, इज मैच्ड। और ये कंडीशन फॉल्स आया तो उसको ट्रू कर दो, और ट्रू करने के बाद एक क्या करो, एक्सेप्शन यानी कि एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो कि भैया पासवर्ड गलत है। तो उसके लिए सेम चीज़ को कॉपी करते हैं और बोलते हैं भैया कुछ क्रेडेंशियल गलत है, तो 401 ले लेते हैं। और यहाँ पे बोल देंगे क्या कि पासवर्ड इनवैलिड, यूजर नेम एंड पासवर्ड इनवैलिड, या ईमेल। हम क्यों बताएं कि भैया पासवर्ड का ही बात कर रहे हैं, हम दोनों का बोल देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड इनवैलिड। ओके, तो हम लोग क्या बोल दिए, ईमेल और पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है। अब जैसे ही ये काम नहीं हुआ, डेट मीन्स ये इफ का कंडीशन नहीं चला, इसका मतलब क्या है, पासवर्ड मैच हो गया है। और जब पासवर्ड मैच हो गया तो यूजर तो लॉगिन हो गया। हाँ, लॉगिन तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये लॉगिन हो गया, हमको पता है कि यूजर लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा का पूरा रिस्पॉन्स को सेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट सेंड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब कुछ देर के बाद आएगा, बोलेगा हमको गेट प्रोफाइल चाहिए या पासवर्ड को अपडेट करना। तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो लॉगिन है या नहीं है। तो फिर से उससे बोलेंगे यूजर नेम पासवर्ड दो, फिर से आपका प्रोफाइल देंगे, या फिर से आप यूजर नेम पासवर्ड दो तो आपका बोल सकते हैं कि पासवर्ड को अपडेट करना हो, या और भी कुछ करना चाहते तो वो करने देंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कुकी का यूज करेंगे और JWT का यूज करेंगे, और इनके मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक टोकन को सेव करके रखेंगे। ठीक, अब पहले समझते हैं कि JWT होता क्या। तो JWT को समझने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, जेसन वेब टोकन होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं कि भैया जेसन वेब टोकन क्या होता है। देखिए, जेसन वेब टोकन कुछ नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे बात करें JWT की, तो यहाँ पे आते हैं भाई, ये npm जेसन वेब टोकन है। अब जैसे इसके ऊपर चलते हैं भाई, जल्दी चलो, वेट कर रहे हो, चलिए। अब जैसे जेसन वेब टोकन के पास आए तो ये बोल रहा है जेसन वेब टोकन को क्या करो, इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग कुछ डेटा देते हैं, क्या देते हैं, कुछ डेटा देते हैं। जैसे कि हम लोग पास कर दिए कि भाई आईडी ले लो, ईमेल ले लो, और उसको एक कोड में कन्वर्ट करके दे दो हमको। क्या करो, ईमेल आईडी, ईमेल ले लो, या कुछ आईडी ले लो, नेम ले लो, जो जो चीज़ देना चाहते हो वो दे दिए। और बोले क्या कि इसको तुम क्या करो, एक कोड में कन्वर्ट करके दे दो, जिसको बोलेंगे ये है टोकन। ये क्या है, टोकन है। जिस टोकन के अंदर में क्या छिपा रहेगा, जैसे हम बोले क्या कि हमारे पास ये रहा एक बॉक्स है, ओके। और इस बॉक्स के अंदर में हम बोले ये रहा ईमेल रहा, और यहाँ पे बोले क्या कि हमको इसका मोंगोडीबी का आईडी भी है। तो मोंगोडीबी का आईडी होता है _id। हम बोले और भी कुछ देना है, चाहेंगे तो नेम दे देंगे। अब ये दो डेटा रखा हुआ है, हम बोले ये दो डेटा को यूज करके तुम एक हमको जिब्रिस दे दो। जिब्रिस डेट मीन्स ये रहा टोकन, ये क्या आया, जिब्रिक्स आया। अब इस जिब्रिक्स के मदद से हम लोग फिर से ईमेल और ये जो मेरा _id है निकाल सकते हैं। लेकिन इसको देख के किसी को पता चलेगा कि इसके अंदर में ईमेल छिपा हुआ, नहीं पता चलेगा। अब ये कोड क्रिएट करने के लिए हमको JWT का एक सीक्रेट देना पड़ता, कि उसी सीक्रेट के मदद से फिर से इसको अनलॉक कर सकते हैं। जैसे लॉक किए, उसी सीक्रेट की मदद से अनलॉक करेंगे। तो हम चाहते हैं क्या कि ये मेरा ईमेल रखो और आईडी रखो, और दोनों को रखने के बाद क्या करो, एक ऐसा हमको टोकन दे दो। कैसा, ये वाला टोकन दे दो। अब ये टोकन देने का काम कौन करेगा, JWT। तो हम लोग चलते हैं और बोलते हैं भैया जेसन वेब टोकन, इसको करते हैं इंस्टॉल। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए तो बोलना पड़ेगा, चलते हैं, सबसे पहले तो इसको करते हैं बंद। तो इसको यहाँ पे लाके पेस्ट किया। अब ये क्या करेगा, JWT इंस्टॉल होगा। अब जैसे इंस्टॉल हुआ तो हम लोग आके कंफर्म भी कर लेते हैं। चलिए package.json फाइल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आ गया, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर में आ गया, हम लोग डाउनलोड कर लिए। तो अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, बोलेंगे इंपोर्ट वेब टोकन से क्या करो, JWT लेके आ जाओ। परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम।
तो भाई इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये रहा, चलिए ठीक है, नॉट डिफिकल्ट। हम लोग JWT लेके आ गए। अब क्या करेंगे, अब हमको JWT को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे कुछ सिंटेक्स है तो दिखाते, नहीं तो फिर हम लोग कर ही लेंगे। तो यहाँ पे बोला जाता है क्या कि नो टाइम स्टैम्प है, ऑडियंस है, इशू है, JWT, ये सारे चीज़ है। अब देखिए हमारे पास एक मेथड है JWT के पास, जो जिसको बोलते हैं साइन। ओके, और साइन के अंदर देखिए हमको बस इतना सा काम करना है। अब इसी को लेके चलते हैं और इसी के बेस पे आपको बता देते हैं कि एक्चुअली है क्या। ओके, चलिए। तो हम लोग इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं और बोलते हैं क्या कि हमको कहाँ पे जेसन वेब टोकन क्रिएट करना। चलो भाई, हम बोले वेरीफाई वाले को भी श्रिंक कर लो, और हम लोग बोले क्या कि जैसे ही पासवर्ड मैच हो गया तो अब क्या करो, जेसन वेब टोकन क्रिएट करो। तो यहाँ पे लाके पेस्ट किए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, और एक टोकन क्रिएट कर लिए, परफेक्ट है। लेकिन इस टोकन के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हाँ भैया समझ में तो नहीं आ रहा। हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट देना है, हमको क्या देना है, आर्गुमेंट देना है। क्या आर्गुमेंट देना है, क्या आर्गुमेंट देना है भैया। तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो है फू, ये बताइए कि ये जो JWT है उसमें डेटा क्या होने वाला है, क्या क्या डेटा देने वाले हैं। हम बोले चलिए डेटा दे देते हैं, क्या क्या डेटा दे बता देते हैं। हम बोले क्या कि ईमेल ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा ईमेल, और ईमेल को बोल रहे हैं क्या, ईमेल, परफेक्ट है। फिर से हम बोले कॉमा लगा के और दूसरा भी डेटा देना, हाँ देना तो है। हम बोलते हैं क्या कि अंडरस्कोर ID ले लो, और जो कोई इसके अंदर में रख दो अंडरस्कोर ID। हम लोग 2 वैल्यू दे दिए। ओके, और ये क्या है, सीक्रेट की है JW का। तो हम लोग अपने पास पहले से रखे हुए हैं .env के अंदर में, यहाँ JW सीक्रेट। तो इसको ही लेके चलते हैं, आपको दिखेगा नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको दिखा नहीं रहे। ओके, परफेक्ट। अब बोले क्या कि यहाँ पे जो है सीक्रेट ला के रख देंगे। कैसे रखेंगे, बोलेंगे process.env.jwt सीक्रेट आ गया। अब इस सीक्रेट की मदद से क्या होगा, पूरा का पूरा हम लोग का JWT का क्या हुआ, टोकन जनरेट हो गया। क्या जनरेट हुआ, टोकन जनरेट हो गया। अब जैसे ये टोकन जनरेट हो गया तो हमारे पास एक मिल गया जिब्रिस। अब जिब्रिस कैसा होगा, ये सारा जिब्रिस है। ओके, ये क्या है, जिब्रिस है, जिसको हम लोग टोकन बोल रहे हैं। और इसी के अंदर में रखा हुआ ईमेल और यूजर का ID, ठीक है। और ईमेल को क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईमेल बोलते हैं। यूजर के ID को बोलते हैं अंडरस्कोर ID, परफेक्ट है। अब ये सारा काम हो जाए तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये सारा काम हो जाए तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तो सेट करना पड़ेगा ना। हाँ, हम बोलेंगे ये तो क्रिएट कर लिया, अब इसको क्या करो, कुकी में सेट कर लो। अब देखिए हम लोग यूज कर रहे हैं बैकएंड, यानी कि हम लोग बैकएंड बना रहे हैं, बैकएंड डेवलपर बन रहे हैं और बैकएंड पे काम कर रहे हैं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो बैकएंड है ना, ये एक बैकएंड होता है, मल्टीपल फ्रंट एंड के साथ क्या होता है, एसोसिएट हो जाता है। जैसे कि आपको मोबाइल ऐप बनाना है और दूसरा एक वेबसाइट बनाना, दोनों के लिए सेम बैकएंड चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज कर रहे हैं। वेबसाइट पे यूज कर रहे हैं तो कुकीज पार्सर का यूज कर लीजिए, मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो वहां के लिए अलग ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं कुकी पार्सर के ऊपर में, और ये कुकी पार्सर को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे और बोलते हैं भैया सबसे पहले कुकी पार्सर को क्या करो, इंस्टॉल करो। ये रहा मेरा कुकी पार्सर। अब जैसे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले तो कंफर्म करते हैं, चलिए कर लेते हैं। तो ये रहा पैकेज.json। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा कुकी पार्सर। अब इसको करना है इंपोर्ट और इसको मिडिल वेयर में बताना है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे index.js के पास और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं कुकी पार्सर को। तो हम बोलेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में क्या बोलेंगे भैया, कुकी पार्सर को इंपोर्ट कर लो। तो ये रहा मेरा कुकी पार्सर फ्रॉम कुकी पार्सर। अब जैसे ये इंपोर्ट हो गया तो मिडिल वेयर में बस एक लाइन लिखना है, काम हो गया कंप्लीट। बोलेंगे ऐप डॉट, और ऐप डॉट क्या बोलेंगे, यूज, और यूज के अंदर में क्या बोलेंगे, ये रहा मेरा कुकी पार्सर और इस पे लगा दीजिए पैरेंथेसिस, काम हो गया कंप्लीट। और मिडिल वेयर को बता दिए कि भैया हम कुकी पार्सर यूज कर रहे हैं, इसके अंदर में डेटा को सेव करने वाले, कंप्लीट, और कुछ नहीं, हो गया ये।
अब इसके अंदर हमको डेटा सेव करना, तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तब बोलते हैं आगे बढ़ते हैं, और कुछ है डेटा उटा सेव करने का, आप कुछ दिखा रहे हैं सिंटेक्स वगैरह तो बताइए। तो कुकी पार्सर में तो कुछ दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ कर रहा है। हम लोग बोलते हैं क्या, कहीं तो मिल जाए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं खुद का कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे बोलेंगे क्या कि JWT तो जनरेट हो गया है, JWT जनरेट हो गया। अब बोलेंगे रिस्पॉन्स भैया, ये रहा रिस्पॉन्स। इसमें बोलेंगे क्या, कुकी, क्या बोलेंगे, कुकी सही लिख रहे हैं ना भाई, कई की टाइपो ज़्यादा होता है मेरा, और टाइपो हो गया तो भाई प्रॉब्लम दे देगा। उस प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं। पहले देखिए के छोड़ दिए थे, बोले क्या कुकी, इसके अंदर में हमको सेट करना है डेटा। अब इसके अंदर में सबसे पहले जो भी डेटा सेट कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा, हम बोले इसका नाम रख दो टोकन। तो ये रहा TOKE, ये रहा मेरा टोकन। अब ये टोकन दिए तो इसका वैल्यू भी देना पड़ेगा, तो कॉमा लगा के इसका वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या देंगे, जो मेरा टोकन है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये JWT टोकन बोलते हैं, JWT, JWT, ये रहा टोकन। क्या बोले, JWT टोकन। और यहाँ पे पास कर देंगे क्या, ये रहा मेरा JWT टोकन। और उसके बाद क्या करना है भाई, इसमें हम लोग बोले क्या कि दो चीज पास कर दिए, और भी एक चीज इसके अंदर में हम लोग पास करते हैं। वो क्या है भैया, कुकी ऑप्शन। क्या है, कुकी का ऑप्शन। तो हम लोग कुकी ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो कुकी ऑप्शन में बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में बोलेंगे कुकी ऑप्शन। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा ऑप्शन। इसके में अंदर में बोलेंगे HTTP ओनली। तो ये मेरा दो वैल्यू रहा, और इसमें और भी एक चीज़ देते हैं जो कि है मैक्स एज। तो बोले ये रहा मैक्स, और बोल देंगे एज। और मैक्स एज के अंदर में हम लोग वैल्यू दे देते हैं कि कितना देर के लिए देना है। हम बोले क्या कि हम लोग चाहते हैं क्या कि टाइमिंग दे दे, कितना, 24 आवर। तो हम लोग बोलते हैं भैया ये रहा मेरा 24 मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई बोले फिर से 60, और मल्टीप्लाई बोले 1000। कितना हो गया भैया, बोले 1000, यानी कि 1 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट को करेंगे तो 1 घंटा, 1 घंटा को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 आवर। परफेक्ट है। और बोले क्या कि ये डेटा को हम लोग को ये कुकी पार्सर के अंदर में पास कर देना। तो कॉमा लगा के हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में क्या देंगे, ये रहा मेरा कुकी ऑप्शन, ये पास कर दिए, बस परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे सेंटेक्स आदमी भूल भी जाता है, नो प्रॉब्लम, हम तो ज़्यादातर भूल ही जाते हैं। अब बोले जैसे ये काम हो गया तो आप रिस्पॉन्स भेज दो। तो उसके लिए हम लोग ये वाला चीज़ तो यूज़ कर रहे हैं ना, ले लो भाई। ये रहा मेरा रिटर्न रिस्पॉन्स, इसको ही यहाँ से कॉपी करते हैं और बोलते हैं भाई चलो सेंड कर देते हैं। तो हम लोग आते हैं नीचे में और बोलते हैं ये रहा मेरा रिस्पॉन्स, रिटर्न करो 200, और बोलेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेस ट्रू दे दो। और यूज़र के अंदर में यूज़र हम लोग पास कर दे रहे हैं। तो हम लोग यूज़र निकाले हैं ना, हाँ यूज़र निकाले, यूज़र के अंदर यूज़र पास कर दिए। और पासवर्ड जो दे रहे हैं वो कौन सा पासवर्ड है भैया, तो वो जो पासवर्ड है वो डिक्रिप्ट है, तो हम लोग को नहीं देना चाहिए। हम लोग को सही मुकाबले से क्या करना चाहिए, फिर से एक DB कॉल लगाना चाहिए और बोलना चाहिए भैया पासवर्ड को इग्नोर करके दो, या हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा को पास कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम बोले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसके अंदर में डेटा देंगे। जैसे बोले ये रहा मेरा नेम, और नेम के अंदर में क्या देंगे, बोलेंगे ये रहा मेरा यूज़र डॉट नेम। और उसके बाद क्या बोलेंगे कि यूज़र ले लेते हैं, यूज़र डॉट ईमेल ले लेते, सॉरी यूज़र ईमेल बोलेंगे, ईमेल डॉट, या यूज़र ईमेल ले लेते हैं, ईमेल ही फील्ड में चला जाएगा। या हम लोग सीधे बोल देते हैं ये रहा मेरा ईमेल, और इसके अंदर आएगा यूज़र डॉट ईमेल। परफेक्ट है।
और भी कुछ देना है? हाँ भैया, आईडी देना, आईडी दे दीजिए, इस वेरीफाई देना, जो जो चीज़ देना सब दे सकते हैं यहाँ पे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डेटा प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने फ्रंट एंड को। ओके, तो हम बोले इसी को कॉपी कर देते हैं ना 2-4 बार। और बोले ईमेल हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड देना नहीं, इज़ वेरीफाई, इज़ वेरीफाइड देना, हाँ भाई देना। इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, हो गया। अब बोले क्या कि इज़ वेरीफाइड, ठीक है। रोल भी देना है, ये लीजिए रोल भी दे देते हैं, रोल भी हो गया। अब बोले आईडी भी देना है, लीजिए, बोले _ID, और यहाँ पे बोलेंगे यूज़र _ID, परफेक्ट है। हम बोले नेम दे दिए, ईमेल दे दी, वेरीफाई दे दिए, रोल दे दिए, और क्या दे दें, और क्या देना, सब कुछ तो दे ही दिए। चलिए हटा देते हैं इसको। और भी आपको लगे कि नहीं भैया और भी डेटा देना तो दे सकते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है डेटा देने में यूज़र को। बोले 200 यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, हो गया। अब देखिए हम लोग जो ये काम किए हैं, बोले क्या कि कुकीज़ को सेट करो। कुकीज़ क्या करेगा, हमारे ब्राउज़र में जो टोकन है उसको सेव करके रखेगा, और जब भी कोई बंदा, क्या बोले, जब भी कोई बंदा रिक्वेस्ट मारेगा कि भैया मेरा प्रोफाइल दो, तो उसके साथ में आएगा कुकी। तो कुकी के अंदर में से हम लोग टोकन निकालेंगे, और टोकन निकाल के देखेंगे कि भैया ये ईमेल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और टोकन मिल गया, टोकन वैलिड है, तो भैया आगे जाओ। और टोकन नहीं मिला, अब टोकन कब नहीं मिलेगा, जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग मैक्स एज दिए, मैक्सिमम एज है, इसके बाद ये टोकन जो है ये एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर हो जाएगा तो टोकन आएगा नहीं, कुकी एम्प्टी हो जाएगा। अब जब हमको लॉगिन कराना, लॉग आउट कराना रहेगा, तो उस समय पे देखेंगे ये कुकी है, इसको एम्प्टी कर दो। जैसे ही एम्प्टी करेंगे बातें खत्म, यानी कि जितना डेटा है कुकी के अंदर, कुकी जैसे ही क्लियर हुआ, कुकी क्लियर होते के साथ क्या होगा, यूजर लॉग आउट हो गया। तो लॉगिन कब तक रहेगा यूजर, जब तक कुकी के अंदर में टोकन्स है। ओके, टोकन नहीं है कुकी के अंदर में, यूजर लॉग आउट है, उसको फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये हमारा किसका राउट था, लॉगिन का राउट था। और हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन, और सॉरी हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑथ मिडलवेयर। यानी कि कोई भी यूज़र आएगा, बोलेगा हमको अपना प्रोफाइल दे दो, या अपडेट करना, या ये करना वो करना, जो भी कुछ भी करना है, जिसमें ज़रूरी है कि वो बंदा पहले लॉगिन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मिडलवेयर बनाएंगे, और इसके बाद जो भी राउट बनता वो सब आसान राउट है और जल्दी से हो जाएगा। और जो मेन टाइम लग रहा था वो सारा हम लोग काम कर लिए। अभी देखिए कि आप लोग का ये भी कमेंट आ सकता है कि भैया आप जो काम किए बहुत ऊपर ऊपर से कर दिए। नहीं, हम ऊपर से इसलिए किए कि आपको हम स्टेज पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टेप होता है ना स्टेज पे चढ़ाने के लिए स्टेप, हम बोले ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे तब उसमें ऑथेंटिकेशन लिखेंगे, तो फिर देखिएगा कि और तरीका चेंज है, और भी चीज़ इसमें यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बोलिएगा नहीं भैया वो वहाँ छोड़े थे अब बता रहे हैं। क्यों बता रहे, देखिए एक ही बार आपको सीधे बोले स्टेज पे पहुंच जाओ, तो आपको पते नहीं है कि यहाँ से स्टेज तक जाने का जो प्रोसेस है वो क्या, मेन प्रोसेस को समझना, वही चीज़ अभी हम लोग समझ रहे, सीख रहे हैं। गॉट इट? क्योंकि बैकएंड है भैया, मजाक नहीं है। क्योंकि बैकएंड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए लगता है कि डायरेक्ट लोग समझते हैं कि हम स्टेज पे चढ़ जाए, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके स्टेज पे चढ़ना है, ताकि परफॉर्म कर पाए कुछ। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बोले क्या कि ये सारा काम कर लिए भैया, अब लॉगिन करके तो दिखाओ। क्या खाली कोड लिख देने से थोड़ी होगा, लॉगिन करके भी दिखाओ। हम बोले वाई नॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या बोले कि लॉगिन यूजर को हम लोग क्या कर दिए हैं, एक्सपोर्ट कर दिए, परफेक्ट है। अब चलते अपने राउट के अंदर में, और यहाँ पे लॉगिन का राउट लिखते हैं। अब ये भी कौन सा राउट होने वाला है, पोस्ट ही होने वाला, और यहाँ पे बोलेंगे लॉगिन, और बोलेंगे इसके बाद जो भी डेटा सबको हटा दो, और यहाँ पे कॉल कॉल कर दो लॉगिन यूज़र को, लॉगिन यूज़र, इंपोर्ट हो जाओ भैया, इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट है। तो हम लोग बोले वेरीफाई यूज़र लॉगिन रजिस्टर यूज़र आ गया। अब बोले इसको कॉल करेंगे तो होगा, हाँ भाई क्यों नहीं होगा। तो इसको पहले तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि सर्वर को चलाना पड़ेगा, चला लेते हैं। बोले भैया रन कर दो, हो गया रन, डेटाबेस से कनेक्ट भी हो गया। अब बोलते हैं पोस्टमैन को बुलाओ,
वही तो रिक्वेस्ट मारेंगे। ये रहा मेरा पोस्टमैन जिसके अंदर में हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में। अब बोले क्या कि एक और राउट बनाओ। चलिए राउट बनाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर में बोलते हैं क्या कि ये जो यूज़र रजिस्टर है इसी का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। परफेक्ट है, हो गया क्रिएट। अब बोलते हैं भाई तुम साइड में हट जाओ। अब तुमको बोलेंगे लॉगिन। क्या बोले? लॉगिन बोले। और इसका नाम रखेंगे क्या? लॉगिन यूज़र। परफेक्ट है। और बोले तुम सेव भी हो जाओ। और ये पोस्ट मेथड है और क्या करेंगे इसके बॉडी में डेटा जाएगा। अब डेटा में हम लोग को नेम नहीं देना, नेम दे भी दिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन देना नहीं है, हटा दिए। अब बोले रिक्वेस्ट मारते 100% सक्सेसफुल्ली कोड कंप्लीट होगा, यानी कि कोड कंप्लीट लिखे होंगे तो यहाँ पे बता देगा भैया लॉगिन हो गए, नहीं तो नहीं बताएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ही मारे हमको एरर आया 401। और क्या बोला? ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। क्या बोला? ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब क्यों रिक्वायर है भाई? हम लोग दिए tasin@gmail.com ईमेल, ठीक है, पासवर्ड ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि जो एरर है उसको डिबग करने में कितना मज़ा आता है। तो हम आपको लेके चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर में और लेके चलते हैं लॉगिन के ऊपर में। तो ये रहा मेरा लॉगिन यूज़र। इसमें बोले ईमेल और पासवर्ड के अंदर में 3 बार एस को यूज़ कर लिए। यही तो मेरा गलती है भाई, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ भी यूज़ किए सब जगह पे 2-2 बार करना। देख लेते सब जगह पे सही है ना। ईमेल सही है, PWS पासवर्ड सही है, यहाँ भी पासवर्ड सही है, यहाँ भी सही है, मैच के अंदर में भी पासवर्ड सही है, और कहीं पे तो यूज़ नहीं किए होंगे। देखिए सर्वर चल रहा, परफेक्ट सर्वर तो चल रहा है। अब बोलते हैं पोस्टमैन को स्टार्ट करो भाई। और जैसे ही पोस्टमैन को स्टार्ट किया अब बोलते हैं अब लॉगिन पे मारते हिट करते। अब रिस्पॉन्स क्या आता है? जैसे ही हिट किए 50 एरर। एरर क्या है? आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। आईडी क्या बोल रहा है कि ये डिफाइंड नहीं है। अब कहाँ पे हम लोग आईडी का बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। और ये इंटरनल यानी कि कहीं ना कहीं पे से एरर आया होगा, हमको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे से एरर आया। चलिए बताते हैं। हम लोग बोले क्या कि अब लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, समझ में आएगा कि एरर कहाँ पे आया। ये मेरा एक लाइन सही है, यहाँ पे भी सही है। ट्राई के अंदर में आते हैं, ईमेल ले रहा है, परफेक्ट है। यूज़र आईडी परफेक्ट है। रिस्पॉन्स कर रहा है 404, ठीक है। इज मैच्ड, इसके अंदर ये सारा डेटा पास किए, ठीक है। अब देखिए कि दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ओनली फॉर ओनली आईडी। ये ओनली फॉर ओनली आईडी कहाँ से होगा भाई? ये तो यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी होगा ना, यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी। हाँ भाई, अब फिर से सर्वर रन हो रहा है। हाँ भाई सर्वर तो रन हो रहा है। अब बोले चलते हैं फिर से पोस्टमैन के ऊपर में, अब फिर से मारते हैं रिक्वेस्ट। अब जैसी सेंड करेंगे अब देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स आया है 200। बोल रहा यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली, ट्रू। ये रहा मेरा नेम, ये रहा ईमेल आईडी, ये रहा वेरीफाइड ट्रू, ये रहा यूज़र, और ये रहा क्या? आईडी। और भी डेटा लेना चाहते तो ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ? लॉगिन हो गया। अब ये जो लॉगिन है 24 आवर चलेगा। कुकी के अंदर में जो टोकन है वो 24 आवर रहेगा। जैसे ही 24 आवर कंप्लीट होगा तो कुकी के अंदर जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा, जिससे बंदा खुद ब खुद लॉग आउट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करें आपसे कि आप किसी ना किसी वेबसाइट पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं, और क्या होता है 1-2 दिन के बाद आते हैं तो आप वहां से लॉग आउट हुए हुए रहते हैं, तो फिर से लॉगिन करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि वहां पे कुकी का यूज किया जाता है और एक मैक्सिमम टाइम दिया जाता कि इतना देर तक लॉगिन रहेगा, उसके बाद क्या होगा? आप लॉग आउट हो जाइएगा, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। और भी हम लोग इस पे बात करेंगे कि एक्सेस टोकन क्या होता है, रेफरेंस टोकन क्या होता है, कैसे डेटाबेस में रखते हैं, कैसे रेफरेंस टोकन को ये यूज़ करते हैं, कैसे रेफरेंस टोकन क्रिएट करते हैं, एक्सेस टोकन क्रिएट करते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी बेसिक कंप्लीट हुआ, तो अब जैसे इससे ऊपर में जाएंगे ना तो आप बोलिएगा बेस कंप्लीट है, अब हर चीज़ समझ में आ रहा। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या था? हमारा लॉगिन का कंट्रोलर था, जिसके अंदर में देखे JWT, कुकीज़। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।